हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लासेस में और हम कर रहे हैं आईआईटी जेईई 2021 मेंस के पीवाईक्यूज एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक से। A metal surface is exposed to 500 nanometer radiation. The threshold frequency of the metal for photoelectric current is 4.3 into 10 to the power 14 hertz. The velocity of ejected electron is, और वैल्यू आपको देनी है 10 टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड की टर्म्स में नियरेस्ट इंटीजर पर। एनर्जी का फॉर्मूला होता है W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर E है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, W नॉट है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और KE है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। W नॉट वर्क फंक्शन को हम H न्यू नॉट लिख सकते हैं, जहां पर न्यू नॉट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, वो फ्रीक्वेंसी या यूं कहें कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए। अब यहां पर सभी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, H, C, लैम्डा। H हमें गिवन है, C की वैल्यू पता ही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर, जो कि होगा 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू गिवन है 4.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास की वैल्यू पुट कर दें, जो कि गिवन ही है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -31। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके v कैलकुलेट किया जा सकता है। v आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड, जहां v है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि वेलोसिटी 5 इंटू 10 टू द पावर 5 है, आंसर आपको 10 टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड की टर्म्स में देना था, इसलिए आंसर होगा 5। A source of monochromatic radiation of wavelength 400 nanometer provides 1000 joules of energy in 10 seconds. When this radiation falls on the surface of sodium, x into 10 to the power 20 electrons are ejected per second. Assume that wavelength 400 nanometer is sufficient for ejection of electron from the surface of sodium metal. The value of x is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। तो पहले देख लेते हैं कि सोर्स कितना एनर्जी दे रही है पर सेकेंड। टोटल एनर्जी सोर्स दे रही है 1000 जूल्स 10 सेकेंड्स में, तो पर सेकेंड एनर्जी हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 10 मींस 100 जूल्स। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, वो होता है वर्क फंक्शन, और यहां पर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं Hc बाय लैम्डा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन होगी Hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा गिवन है 400 नैनोमीटर यानी 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। ये वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेट करें, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी है वो मिल जाएगी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड अगर हमें कैलकुलेट करने हैं, तो टोटल एनर्जी गिवन बाय द सोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20। आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, 10 टू द पावर 20 की टर्म्स में देना है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। When light of wavelength 248 nanometer falls on a metal of threshold energy 3.0 electron volt, the de Broglie's wavelength of emitted electrons is, आंस्ट्रॉम की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करके √3 की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, C गिवन है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स, ये भी गिवन है। तो हम पहले देख लेते हैं वेवलेंथ इक्वल टू 248 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स, ये हमें गिवन ही है। वर्क फंक्शन W नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको कि थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जो जरूरी होती है
मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स हो जाएगी। E इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। E होती है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हाफ mv² भी लिख सकते हैं। यहां हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, उन्हें पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जिसे हम लिख सकते हैं हाफ mv² अपॉन m। यहां से mv यानी मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। m हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास, काइनेटिक एनर्जी हमने अभी कैलकुलेट की, ये वैल्यूज पुट करें तो p यानी मोमेंटम हमें मिल जाएगा। p की वैल्यू मिली 7.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ h अपॉन mv, यानी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होता है h अपॉन p। h हमें पता है, p हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 8.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, या हम यूं भी कह सकते हैं 8.7 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है, इसलिए आंसर हुआ 9। अगर आपको ये सभी प्रॉब्लम्स ठीक से समझ आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।